कि इतने सालों बाद एक राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा मुझे अपने ओपिनियन दीजिए। बिल्कुल, देखिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो ये जो 5 अगस्त है ये सांस्कृतिक आज़ादी का दिवस बन गया है। पिछली वर्ष यही 5 अगस्त था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किया गया था, और इस वर्ष का जो 5 अगस्त था तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जो संपन्न हुआ, यह देश के लिए एक स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया है। और हम लोगों का मानना ये है कि वास्तव में जो वैदिक काल का भारत था, जो पौराणिक काल के भारत की चर्चा रही है, इस 5 अगस्त से उसकी शुरुआत हुई है। जी देखिए, बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में ये मंदिर का काम था ही नहीं, पहली बात तो। पर आपको क्या लगता है कि किसी और पार्टी ने कभी इस चीज़ की केयर की? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अन्य पार्टियां जो है, कोई जातिवाद की राजनीति के दलदल में धंसा है, कोई परिवारवाद की, कोई तुष्टीकरण की। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तो हमने देखा कि इन्होंने राष्ट्रवाद की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और आज देश का बच्चा बच्चा देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो राजनीतिक गंदगी थी, मेरा तो मानना यह है कि जिस तरह से मुग़ल काल में भारतीय संस्कृति को विकृत किया गया, फिर ब्रिटिश शासन में भी जो है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, और कांग्रेस भी एक समझा जाए कि उन्हीं की गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त थी, और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी वो कहीं न कहीं से जो है भारतीय संस्कृति को जो है वो टारगेट कर रहे थे। हम लोगों का तो मानना है कि भारतीय संस्कृति पर कांग्रेस भी कुठाराघात ही करती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से लोग जो है अपने जैसे भगवान का नाम लेना है, जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है कि लोग राम राम से अभिवादन शुरू करते थे, और मरने के बाद भी जहाँ राम नाम सत्य बोला जाता था। लेकिन कांग्रेस ऐसी हालात पैदा कर दी थी कि अगर कोई राम राम कहा, जय श्री राम कहा, उसका लोग जोक बनाने लग गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के और प्राइम मिनिस्टर तक गर्व से जय श्री राम बोलते हैं, और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं, जिसका एक अपनी संस्कृति पर बड़ा सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ा है। तो हम लोगों का मानना यह है कि भारतीय राजनीति वास्तव में बीजेपी ने शुरू किया है। समझिए, अगर देखें आप, जितने भी मॉस्क बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, उनमें टेम्पल का जो ऊपर का हिस्सा काट के उनका गुंबद बना दिया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ चुका है कि उनका परिवर्तन किया जाए, उनको उसी रूप में विकृत किया जाए और उसी तरह से प्रोसीड किया जाए? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, देश की आज़ादी के बाद में देश का जो बंटवारा हुआ दुखद रहा, वो भी धर्म के आधार पर हुआ। और जब मुस्लिमों ने इसकी डिमांड किया कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, उनको अलग देश दे दिया गया। लेकिन जो कंप्रोमाइज हुआ उसका पालन जो है पाकिस्तान में नहीं हुआ। वहाँ हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी गई, और हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। जो इस्लाम कबूल नहीं किया उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बचे खुचे जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार है। लेकिन हिंदुस्तान में ये कहा जाए कि हिंदुओं की ये उदारता, हिंदुओं की महानता रही है कि यहाँ मुसलमान हिंदुओं की जो है समानता, बात छोड़िए, समानता से ज़्यादा उसका सम्मान रहा, और उनकी आबादी यहाँ जो है तो बढ़ते बढ़ते 35% पहुँच गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये देखा जाता है कि जब भारत में यहाँ का मुस्लिम देश विरोधी नारा लगाता है, सेना पर पत्थरबाजी करता है, और राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाता है, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होती है, तब बड़ा दुख होता है कि जिस हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतना सम्मान दिया कि जो इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ मुसलमान उतने सुखी और सम्मान से नहीं हैं, तब हम लोगों को लगता है कि जो यहाँ के मुस्लिम हैं, जब पाक परस्ती इनके अंदर दिखती है तो लगता है, बड़ा दुख होता है। तब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को वास्तव में वक्त आ गया है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। जो आप कह रहे हैं कि जैसे जब राम मंदिर का फैसला है तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्लियर कर दिया कि वहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, और वह मस्जिद गैर इस्लामिक थी। इससे साफ हो गया है कि मथुरा और काशी का भी विवाद समाप्त होना चाहिए। साथ ही साथ 40 लाख मंदिर तोड़ करके ऊपर में जो है मस्जिद का आकार दिया गया था। तो वक्त आ गया है कि अब जो है, जो जैसे थे सब भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप विकृत किया गया उसको पुनः प्रतिष्ठित किया जाए, वो समय आ गया है। जी, अगर भारत में देखें आप, तो जो बाहर से आए हुए लोग हैं, मैं एक तरह से कहूँगा कि जब गवर्नमेंट सीएए का कानून लेके आती है, तो आपको क्या लगता है कि उचित है, अब लागू कर देना चाहिए? बिल्कुल, बहुत उचित है। देखिए, जो देश बटा, पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं
वो पाकिस्तान अलग का नहीं है, वो तो भारत का ही हिस्सा है और उनको वहाँ नागरिकता नहीं दी गई। वो प्रतिदिन धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और वो किसी तरह से हिंदुस्तान में आकर के शरणार्थी बन के रह रहे हैं। अगर उनको नागरिकता देने की बात है तो यहाँ मुस्लिमों का तो कोई लेना देना नहीं, मुस्लिमों का कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जब मुस्लिम सड़क पर उतर करके हिंसक प्रदर्शन करता है तब लगता है कि वास्तव में चाहे सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन उसके अंदर से जहर जाने वाला नहीं है। इसलिए अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश की स्थिति ऐसी है कि अगर हिंदू और हिंदुस्तान के अस्तित्व को यदि बचाना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। और एक बात आपको बताएं, हिंदुत्व एक ऑक्सीजन की तरह है, जैसे ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी है और हिंदुओं के बीच में सारे धर्म और मजहब के लोग बढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, पल सकते हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसा है कि उसके बीच में दूसरे धर्म को सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी को मानते नहीं है और जो अल्लाह को नहीं मानता उसको काफिर समझते हैं और काफिर के साथ में वो बताते हैं कि वो उनका जो है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार वो नहीं कर सकते हैं, उनकी धार्मिक मजबूरी है। तो अगर ये धार्मिक मजबूरी उनकी है तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि हिंदुस्तान यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो मुस्लिम तो सम्मान से रह सकते हैं, लेकिन यदि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो जिस तरह से इनकी आबादी बढ़ रही है, अगर इनकी जनसंख्या बढ़ गई, सत्ता इनके हाथ में चली गई तो निश्चित रूप से जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ वही फिर जो है आगे स्थिति बन सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति अब नहीं आएगी। जी, अभी आपने देखा होगा अमेरिका में एक घटना हुई कि जॉर्ज फ्लोयड का स्टैचू था वो गिरा दिया गया। उसके बाद क्या है कि एक ऐसा स्टैचू एक प्रमाण दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये हुआ करता था। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कुछ स्टेटमेंट आए कि 50 साल पहले मस्जिद हुआ करती थी, उसको तोड़ के मंदिर बनाए। तो इस तरह की जो घृणास्पद बातें की जा रही हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो इतिहास है, कोई भी अगर इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले चर्चा होती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद से पहले कोई धर्म ग्रंथ नहीं था और ऋग्वेद में जो वर्णन है उसमें सब बताया गया है कि पहले अखंड भारत ही पूरा भूमंडल था, भारत ही था। और बाद में जैसे जो हिस्सा उस कटे तो कटने के बाद में भी ये था कि वहाँ एक राजा बैठते थे और सबके ऊपर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट भारत, और भारत में भी अयोध्या में बैठते थे, चाहे महाराज रघु हो चाहे महाराज दशरथ हो। ये हमारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। तो इतिहास में कहीं भी जैसे इस्लाम की शुरुआत 1400 वर्ष पहले हुई, इसको मुस्लिम भी मानते हैं। इसका मतलब जो मुस्लिम है वो खुद कहते हैं कि 1400 वर्ष के पहले वो सब हिंदू थे, सनातनी थे, और 1400 वर्ष में जो है उनका जो हुआ परिवर्तन, तो उसमें आज भी देखा गया कि तलवार की नोक पर, जैसे औरंगजेब इत्यादि क्या थे, जिहादी थे, आतंकवादी थे। इन लोगों ने क्या किया, अपने बाप के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे, वो मानवता के क्या होंगे। इसलिए जो है इन लोगों का जो इतिहास है वो अर्वाचीन है और जो हिंदुओं का इतिहास है वो प्राचीन है, पुरातन है, अनादिकालीन है। जी महाराज, शारदा पीठ से मिट्टी आई भूमि पूजन के लिए जो कि पीओके में है, तो सरकार कुछ और गंभीरता से ले रही है? बिल्कुल, देखिए अक्साई चीन और पीओके ये तो बहुत जल्दी जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों की इस पर चर्चा भी हो चुकी है और बहुत जल्दी देखिए पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं ये उसको अब दुनिया के नक्शे से ख़त्म करने की ओर ले जा रही हैं और आवश्यक भी है कि मानवता को बचाना है तो आतंकवाद को पनाह देने वाले जो जैसे चीन है और पाकिस्तान है, ऐसे जो मुल्क हैं इनको समाप्त करके वहाँ तिरंगा लहराने का वक्त आ गया है और भारत उतनी मजबूती से खड़ा हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर इस बात को जो है तो रख दिया है कि आतंकवाद का न कोई धर्म है न कोई मजहब है। आतंकवाद अगर मानवता को बचाना है तो आतंकवाद को समाप्त करना होगा और उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को समाप्त करना होगा। कि यहाँ पर भगवान राम की सबसे लंबी और ऊंची प्रतिमा बनने की एक घोषणा की गई है, उसको आप किस तरह से मुझे बताएं? देखिए 251 मीटर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो है एक प्रतिमा बनाने की जो चर्चा चल रही है, हालांकि बन जाए तो अच्छा है, पर्यटक आएंगे। देखिए भगवान का नाम किसी बहाने लोग लेंगे तो कहीं न कहीं से उनका ध्यान जो है तो अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित होगा और उसके लिए हमने ये डिमांड किया था कि जैसे मूर्ति बने तो इस तरह से नहीं बनना चाहिए कि जैसे उस पर पक्षी आ रहे हैं और तमाम जो है उस पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, उसके ऊपर छतरी लगाई जाए। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने ये हम लोगों का मान लिया है और इससे एक बहुत अच्छा हमारी संस्कृति के लिए जो भारत की जो अनादिकालीन संस्कृति रही है उसके लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं से इससे एक बल मिलेगा। जी, केपी ओली के बयान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि पूरे विश्व में
नेपाल एक ऐसा राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र लेकिन केपी ओली चूँकि माओवादी नेता हैं तो इन लोगों के जो है चीन के इशारे पर इन लोगों ने पूरे राज परिवार की हत्या कराया था। देखिए सच्चाई तो ये है। और इसके बाद जो मतलब ये नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध रहा है और आज तक भारत जो है तो उसको आर्थिक वित्तीय सहायता बराबर देता ही रहता है, लेकिन फिर भी नेपाल चीन के इशारे पर, चूँकि चीन को जो है तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उसके लिए जो है नेपाल को देखा कि पहले तो लोग नहीं मिल रहे थे, इसीलिए राज परिवार की हत्या कराने के बाद में अभी ये चूँकि माओवादी नेता है तो इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और मेरा मानना ये है कि बहुत जल्दी केपी ओली जो है तो नेपाल की राजनीति से जो है बहिष्कृत हो जाएंगे। और उन्होंने जो बयान दिया है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है, यह निराधार है, बेबुनियाद है, कहीं ऐसा साक्ष्य नहीं, प्रमाण नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या ही है, चाहे वेदों में हो, पुराणों में हो, महाभारत में हो, वाल्मीकि रामायण में हो। हमने तो कहा था कि इसको कोई दुनिया का कोई भी विद्वान यदि सिद्ध कर दे, लेकिन वही है कि मूर्खों के मुंह में कोई बटन तो है नहीं, मूर्ख कुछ भी बोल सकते हैं। तो केपी ओली का जो बयान है वो एक प्रकार से समझिए कि कहीं न कहीं से चीन से प्रेरित है और एक गंदी मानसिकता का प्रतीक है। योगी सरकार ने अभी एक पहल की है कि पुजारी जो हैं उनको एक गुजारा भत्ता प्रदान किया जाए। सरकार ने जो एक पहल की है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, योगी सरकार जो भी फंड बना रही है, ट्रस्ट बना रही है, उसको मंदिर की तरफ से किस तरह से हेल्प कर रही है? देखिए ये तो बहुत पहले होना चाहिए था कि यहाँ कांग्रेस ने इस्लामीकरण किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया और हिंदुओं को पहले ये बताया कि छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर बताया कि हम दो हमारे दो, फिर बताया शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और मुस्लिमों को ये छूट दे दिया कि तुम लोग अगर 40 बच्चा पैदा करोगे तो तुम लोगों के हाथ में सत्ता चली जाएगी, तो तुम इसको आराम से इस्लामिक राष्ट्र बना ले जाओगे। तो ये जो है कांग्रेस की पॉलिसी रही है। और जब हिंदू समझे, काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन जब हिंदुओं ने समझा तो कांग्रेस मुक्त भारत होने के कगार पर है। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को विश्वास है कि भारतीय संस्कृति जो है, जैसे मोदी जी ने कहा कि देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को मिटने नहीं दूंगा, तो हम लोग इस पर यकीन करते हैं और आगे का जो फ्यूचर है वो भारत का है और भारतीय संस्कृति का है। धन्यवाद स्वामी जी।